हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1E। एक्सरसाइज 1E हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर तक में एक्सरसाइज 1D हम लोग पूरा पढ़ चुके थे। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई क्या है, मतलब इसमें सिर्फ नॉर्मल डिवाइड देखना है कि क्या है, इसमें डिवीजन के बारे में देखना है। तो हम लोग एक सॉल्व करके देखते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है 4/9 डिवाइडेड बाय -5/12, -5/12। इस चीज को हम लोग को यहाँ डिवीजन सीखना है कि डिवीजन क्या है, डिवीजन कैसे बन रखा है। बस इस चीज को यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4/9 जो है वही रहेगा। यहाँ पे डिवीजन, जैसे डिवीजन को बनाने के लिए पहले इसको मल्टीप्लीकेशन साइन में चेंज होगा, और जैसे मल्टीप्लीकेशन साइन में चेंज होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन, जहाँ वही रहेगा। और 12 न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर में बन जाएगा, और ये डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में बन जाएगा, ठीक है। तो 4/9 इंटू -12/5 है, लिख देते हैं -12/5। अब इसको कैंसिल कर देंगे। ये कटेगा 4 टाइम्स में, ये कटेगा 3 टाइम्स में, यानी कि -16/15 कितना है, -16/15। बढ़िया से रखते हैं, -16/15, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। जैसे -8 डिवाइडेड है -7/16 से, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करते हैं। -8 इंटू -16/7 हो जाएगा। ये -8/1 था, वो 8/1 ही रहेगा। अगर कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, अगर कोई किसी से यहाँ पे कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो माइनस माइनस जो वो प्लस हो जाएगा। 128/7 माइनस 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 इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 128/7। इसका फाइनल आंसर ये हो गया। आगे जैसे 3 नंबर है, 4 नंबर, 5 नंबर, सारा क्वेश्चन वैसे ही है। सब में कहीं कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल जैसा डिवाइड अभी बताया सारा वैसा ही है। इस तरीके से आगे सब सॉल्व कर लीजिएगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही है। -18 ये हो जाएगा 1/-1/18। यहाँ पे लास्ट में जैसे 4 नंबर में -8/5 है, ये हो जाएगा -5/8, ठीक है। तो सारा कुछ वैसे ही बनने वाला है, इसमें और कहीं कोई चेंज होगा नहीं। तो हम लोग अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वेरीफाई वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एक्चुअली मतलब ये दिया हुआ है क्या कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स दिखाना है, लेकिन पहले एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को शो करना है कि ये प्रॉपर्टी हम लोगों का वेरीफाई कर रहा है या नहीं। ट्रू और फॉल्स के टाइप में दिया हुआ है, लेकिन ये एक है प्रॉपर्टी वेरीफाई सिर्फ लिखते हैं वेरीफाई टर्म्स में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 13/5 डिवाइडेड बाय 26/10 इज इक्वल टू 26/10 डिवाइडेड बाय 13/5 डिवाइडेड बाय 13/5। तो हम लोगों का LHS क्या है, 13/5 डिवाइडेड बाय 26/10। इसको सॉल्व करते हैं। 13/5 इंटू 10/26। तो 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम्स में, 13 से 26 कट जाएगा 2 टाइम्स में, 2 2 1 टाइम्स में, यानी कि कितना है 1। अब हम लोग यहाँ पे RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या हम लोगों का 26/10 डिवाइडेड बाय 13/5। तो ये हो गया 26/10 इंटू 5/13। 13 से ये 2 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, 2 2 एक बार में कैंसिल, यानी कि कितना है 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1। प्रूफ में कितना वेरीफाइड क्या है, दोनों LHS और RHS कितना आया है 1, यानी कि वेरीफाइड, ठीक है। वेरीफाई हो गया। तो आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें 4 क्वेश्चन है, सारा एक जैसा ही है, ठीक है। तो इसमें और ज्यादा कहीं कुछ करना नहीं है। ये कौन सा प्रॉपर्टी था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इस चीज को हम लोग को सॉल्व करना था कि आगे वेरीफाई हो रहा है या नहीं। पहला क्वेश्चन तो वेरीफाई कर गया, लेकिन जरूरी नहीं है डिवीजन में हर क्वेश्चन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहला क्वेश्चन लकीली कर गया,
लेकिन आगे करेगा या नहीं करेगा वो नहीं पता। एक और सॉल्व करके देखते हैं करता है या नहीं। पहला क्वेश्चन वेरीफाई कर गया, इसका ये मतलब नहीं है कि सारा आगे का क्वेश्चन भी वेरीफाई करेंगे। मे पॉसिबल मे नॉट पॉसिबल, मतलब मे भी, जरूरी नहीं है कि करना ही है। क्वेश्चन नंबर 2 को इसी का सॉल्व करते हैं। -9 है, ठीक, डिवाइडेड बाय 3/4 इज इक्वल टू 3/4 डिवाइडेड बाय -9। तो LHS क्या है हम लोगों का, LHS है हम लोगों का -9 डिवाइडेड बाय 3/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं -9/1 इंटू 4/3। 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स में, यानी कि हो गया -12/1, यानी कि -12। ठीक, अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS है 3/4 डिवाइडेड बाय -9। इसको भी लिखा जा सकता है 3/4 इंटू -1/9। क्यों, डिवाइड को इंटू में चेंज किया, 1/9 रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पे कहीं कटेगा नहीं, कोई कटेगा, कटेगा 3 से 3 9 टाइम्स में कटेगा, यानी कि -1/12। तो 12 -12 और -1/12 इक्वल है नहीं है, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिखाया गया है, यहाँ पे LHS और RHS को इक्वल दिखाया, लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। इसको आगे सॉल्व करने से जो अगर वेरीफाई कर जाता है LHS और RHS दोनों अगर इक्वल होता है, यानी कि आंसर इसका क्या है, ट्रू, और अगर नहीं करता है यानी कि फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं आगे। सेम कुछ है, जितना प्रॉपर्टी पीछे पढ़े थे बस वही सारा प्रॉपर्टी ही है। इसको अलग अलग तरीके से दिया जाता है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में देगा, कभी ट्रू फॉल्स में देगा, कभी डायरेक्ट देगा। तो बस प्रॉपर्टी ही है और इसमें ज्यादा कहीं कुछ नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर से वेरीफाई करने ही मिला है, फिर से वेरीफाई करने मिला, लेकिन बस इस बार अलग प्रॉपर्टी है। अभी क्वांटिटी प्रॉपर्टी कर रहे थे, अब सोसाइटी प्रॉपर्टी करेंगे। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है, 5/9 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 5/2 इज इक्वल टू 5/2 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 5/9 है यहाँ पे 5/9 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 5/2। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप करना है। जो सबसे पहले है बस उस चीज को पहले सॉल्व करना है। LHS पहले हम लोग साफ साफ लिख लेते हैं कि LHS मेरा है क्या, लिख लिए। अब उसको सॉल्व करना है। 5/9 1/3 हो जाएगा 3/1। ठीक, बाहर का डिवीजन जैसा है वैसा ही रहेगा। 3 से 9 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 5/3 डिवाइड है, यानी कि इंटू में चेंज हो जाएगा 2/5। 5 5 कैंसिल, यानी कि 2/3। कितना आया, 2/3। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या है, 5/9 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 5/2। ये हो गया 5/9 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 2/5। ये हो गया 5/9 डिवाइडेड बाय, ये कितना होगा 2/3 और 2 कटेगा नहीं, 2/15। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5/9 इंटू 15/2। ये 3 टाइम्स में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, कितना आ गया 25/6। 25/6 2/3 और 25/6 इक्वल है नहीं है, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS जो है इक्वल RHS के नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे दिया गया LHS और RHS इक्वल है, लेकिन LHS और RHS इक्वल नहीं है। LHS का वैल्यू आ रहा है 2/3 और इसका आंसर आ रहा है 25/6। किसी भी एंगल से इक्वल नहीं होता, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। आगे का भी जो क्वेश्चन वैसे ही है, मतलब सीधा है कि ये प्रॉपर्टी है, इसमें कहीं और ज्यादा कुछ है नहीं। प्रॉपर्टी को हम लोग जैसे पढ़े थे बस वही चीज को यहाँ पे मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। आगे का 2 क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिएगा, कहीं कुछ नहीं है, कोई
जैसे अभी डिवीजन सीख ही चुके हैं कि कैसे करना है डिवाइड, बस उसी तरीके से डिवाइड करते चलो। डिवीजन जान गए कि कहाँ कैसे करना है, किसको रेसिप्रोकल करना है, बस हो गया, खत्म कहानी। और इसमें ज्यादा कुछ है क्या? अब क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम हो रहा है। वर्ड प्रॉब्लम हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 9 इफ वन ऑफ द नंबर इज -12 फाइंड द अदर। यहाँ बोला गया है कि दो रैशनल नंबर का जो है प्रोडक्ट, यानी कि दोनों को जब मल्टीप्लाई किया उसका वैल्यू आ रहा है -9, और जिसमें कि एक नंबर दिया गया है, एक नंबर कितना है -12, तो दूसरा नंबर हम लोगों को निकालना है। तो निकालते हैं, कैसे निकलेगा? लेट द रिक्वायर्ड नंबर, let the required number be x। रिक्वायर्ड नंबर को हम लोग x मान लेते हैं। हम लोगों को दिया गया है कि x इंटू -12, एक नंबर कितना है -12, एक नंबर दिया गया है, तो x इंटू -12 इज इक्वल टू कितना होगा -9। ये इक्वेशन हम लोगों को दिया गया है, मतलब दिया नहीं है, ऐसा बताया, तो इससे ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू -9 अपॉन -12, क्योंकि इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल टू के बाद उधर जाएगा तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9/12 कट जाएगा 3/4 टाइम्स में, therefore x इज इक्वल टू 3/4। hence required number, hence required number is 3/4। हम लोगों का जो रिक्वायर्ड नंबर था वो कितना है 3/4। अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। ये रफ वर्क के लिए है, ऐसा करके दिखाना जरूरी नहीं है, ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग का जो आंसर आया वो सही है या नहीं, ठीक है। तो x के जगह पे हम लोग 3/4 वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3/4 इंटू -12 इंटू -12। तो अब हम लोग देखते हैं 4 से 12 कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 3 टाइम्स में, 3 इंटू -3, 3 इंटू -3 कितना आ रहा है -9। हम लोगों का कितना दिया था -9, मतलब ये जो आंसर है हम लोगों का सही है। ये वेरिफिकेशन के लिए बोले, अगर डाउट हो रहा है खुद के क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन पे कि हाँ गलत है या सही है, तो ऐसे वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये करके दिखाना जरूरी नहीं है, हम लोगों का आंसर यहीं तक होगा, फाइनल आंसर हम लोगों का यही है। ये बस अपने वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ हम जो आंसर निकाले हैं वो सही है, ठीक है। सारा वर्ड ध्यान में रखना है कि कैसे लिखना है, कैसे स्टेप बढ़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ता है। पहले लिखना होगा कि रिक्वायर्ड नंबर जो हम लोग जिसको निकाल रहे हैं वो x है, निकलने के बाद लिखना पड़ेगा कि हाँ हम लोगों का जो नंबर था हेंस द नंबर रिक्वायर्ड नंबर इज दिस, जो वैल्यू आएगा। सारा वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। The product of two rational number is -16/9 if one of the number is -4/3 find the other। फिर वही क्वेश्चन है, let the required नंबर भी x। रिक्वायर्ड नंबर हम लोगों का क्या, कुछ भी ले सकते हैं, ABCD कोई भी वेरिएबल, हम x मानते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द नंबर कितना है -4/3 दिया गया है, x इंटू -4/3 एक नंबर हम लोगों का है यहाँ दिया हुआ, इज इक्वल टू क्या होता है भाई, दोनों का प्रोडक्ट आता है -16/9। ये इक्वेशन हम लोगों का बना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो x इज इक्वल टू -16/9 इंटू -3/4। क्यों, ये ऊपर मतलब इधर से क्रॉस हो जाएगा ना, इक्वल टू के बाद जब जाएगा तो ये जो फ्रैक्शन है रेसिप्रोकल हो जाता है, लेकिन माइनस जहाँ है, माइनस हमेशा ऊपर होता है तो माइनस हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 3 से 9 3 टाइम्स में जाएगा, और ये 16 4 बार में जाएगा, यानी कि r माइनस माइनस हो गया +4/3 कितना आया +4/3। x का वैल्यू कितना है 4/3। हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज 4/3। आंसर हम लोगों का है, रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा +4/3। अब हम लोग इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई, x का वैल्यू 4/3 को पुट करा -4/3, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं -16/9, कितना है -16/9, कितना है यहाँ पे -16/9, मतलब कि हम लोगों का जो आंसर निकला है वो सही है, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना करना क्या है? बस जो नंबर दिया गया उसको हम लोग पहले x मान लिए, अब x मानने के बाद उसी तरीके से सॉल्व करते गए। अगर इनटू में है तो इक्वल टू के बाद उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और अगर फ्रैक्शन में है तो इक्वल टू के उस मतलब इक्वल टू के लेफ्ट साइड जब जाता है तो राइट साइड जब जाएगा तो क्या होगा, मतलब इक्वल टू के बाद अगर डायरेक्शन मतलब साइड अगर चेंज होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट में अगर राइट में आता है तो भी रेसिप्रोकल होगा, राइट से लेफ्ट में जाएगा तो भी रेसिप्रोकल होगा। मतलब फॉर्म में चेंज आना ही है, इक्वल टू के इधर उधर जाएगा तो वो चेंज आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7। इसमें बोल रहा है कि किस नंबर से हम लोग -15/56 को गुना करें कि हम लोगों का फाइनल आंसर -5/7 आए। तो हम लोग इसको देखते हैं। लेट द नंबर, फिर से लिखेंगे वही कि लेट द नंबर बी x, रिक्वायर्ड नंबर या फिर नंबर कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द नंबर बी x, तो हम लोगों को किससे गुना करना है, यहाँ पे दिया हुआ -15/56 इंटू x इज इक्वल टू -5/7। तो इस चीज को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -5/7 इंटू -56 यहाँ पे 15 हो जाएगा, माइनस तो ऊपर था तो 56 8 टाइम्स में जाएगा, 5 से ये 3 बार में, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस 8/3, 8 और 3 कटेगा नहीं, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 8/3। hence required number is 8/3। मतलब कि -15/56 को जब 8/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, -5/7, -5/7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी वही है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड बी ऑब्टेन, यानी बी और टू ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, टू गेट, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना वैल्यू 1/26 आएगा। जैसे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से बनेगा। पहले लिखना है कि लेट द नंबर बी x, फिर दूसरे नंबर से x से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे करके सेम तरीके से बनेगा, कहीं कोई चेंज नहीं है। आगे क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड 33/8 टू बी डिवाइडेड टू गेट, सेम चीज यहाँ पे भी वही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में बस डिवाइड है, वो साइड जब जाएगा रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा, और तो कहीं इसमें कुछ नहीं है। बाय व्हाट नंबर शुड 33/8 टू बी डिवाइडेड टू गेट 11/-11/2। तो डिवाइड करना है, डिवाइड x लिख देंगे और उसके बाद फिर वो बना के दिखाते हैं। सेम तरीके से बढ़ना है, बस इसको मिटाते हैं, लेट द नंबर भी x ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग नंबर को क्या माने, x माने, ठीक है। बाय व्हाट शुड बी इतना डिवाइडेड, यानी कि -33/8 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू कितना बोला गया, इज इक्वल टू -11/2। तो इस चीज को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, -33/8 डिवाइड है यानी कि इंटू में चेंज की 1/x हो गया, इज इक्वल टू -11/2 हो गया। अब इस चीज को हम लोग को उधर भेजना है, -33/8 इज इक्वल टू -11/2 इंटू वहां पे जाके x हो जाएगा, इधर से रेसिप्रोकल हो गया। तो अब इक्वल टू को जब हम इस साइड लाएंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, -33/8 है इंटू 2/-11/33 हो गया, इज इक्वल टू कितना x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 11 से 3 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, देयरफॉर x कितना आएगा, x का वैल्यू कितना है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/4, कितना 3/4 कितना आएगा, x का वैल्यू 3/4। अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई
सिंप्लीफाई, नंबर दिया हुआ था हम लोगों का 33/8 डिवाइडेड बाय 3/4, तो 33/8 इंटू 4/3, 11 टाइम्स में और से 2 टाइम्स में, यानी कि -11/2, -11/2, यानी कि जो हम लोगों का नंबर है x = 3/4 आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा +3/4। सेम चीज है, कहीं कुछ नहीं करना था, बस ये डिवाइड है, इसको इंटू में चेंज किया 1/x हो गया। लेफ्ट साइड जब गया तो 1/x रेसिप्रोकल होके फिर से x बन गया। अब 11/2 को हम लोग को एक साइड में लाना है सॉल्व करने के लिए, तो 11/2 इधर आके 2/11 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फिर कैंसिल आउट कर दिया सारे नंबर्स को। जैसे सिंप्लीफाई हुआ x का वैल्यू कितना आएगा 3/4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, डिवाइड द सम, पहले दो नंबर को जोड़ना है, फिर दूसरे नंबर का उसका प्रोडक्ट निकालना है, बाद में दोनों को डिवाइड करना है। सेम चीज है जैसे पहले पढ़े थे, बस वही सब करना है, पहले जोड़ दो, फिर गुना करो, फिर दोनों को डिवाइड करो। इसमें कहीं कोई ट्रिक वगैरह कहीं कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है और कुछ नहीं। सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी जाएगा और कहीं कुछ नहीं। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे हो गया, सेम है, फाइंड द सम एंड फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। जो नंबर दिया है उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सारा सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स भी अभी क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही बनेगा और कहीं कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 एक बना देता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 बना है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 भी बनेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, (9/8) डिवाइडेड बाय डैश डैश इक्वल टू -3/2। हम लोग डैश में मान लेते हैं कि यहाँ पे x है, हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया 9/8 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू -3/2। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 9/8 इंटू 1/x इक्वल टू -3/2। 9/8 इक्वल टू -3/2 इंटू x। दिस इम्प्लाइज 9/8 इंटू -2/3 इज इक्वल टू x। 3 से 9 3 टाइम्स में जाएगा, 2 से ये 4 टाइम्स में जाएगा। therefore x इज इक्वल टू कितना आएगा, therefore x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस यानी कि +3/4। कितना हुआ +3/4। x का वैल्यू कितना है 3/4, यानी कि डैश में कितना बार आएगा, डैश में आएगा वैल्यू 3/4। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे बनेगा, 3 4 सारा वही है। जिस तरीके से ये बताए सारा क्वेश्चन आगे वैसे ही बनेगा, कहीं कहीं कोई इसमें दिक्कत कहीं कुछ नहीं होने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन बना है, बाकी बचा सेम पैटर्न पे ही बनना है, बस डिजिट बदल गया है, कॉन्सेप्ट सेम है और कहीं कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यस और नो है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का 1 क्या बोला गया है कि आर रैशनल नंबर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। जरूरी तो नहीं है कि रैशनल नंबर हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी से शो करे, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर नो होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आर रैशनल नंबर ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। बिल्कुल नहीं, कम्यूटेटिव होता भी है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो भाई। क्वेश्चन नंबर 3, आर रैशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव। ये भी गलत है, मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कैन वी डिवाइड 1/0। बिल्कुल नहीं, किसी भी नंबर को 1/0 क्या होता है, 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं ना तो वो इंफिनिटी जाता है, और अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 होता है। क्योंकि अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके कोई नंबर नहीं लाया जा सकता, वो हमेशा इंफिनिटी ही होगा। ठीक है, बस इस चीज को याद रखना है कि 1/0 एनी नंबर बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, और 0 बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। बस इस चीज को याद रखना है। अब यहाँ पे सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब कि क्वेश्चन आज एक्सरसाइज 1 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, सारा क्वेश्चन बन गया। अगर इसके बाद भी कहीं डाउट रह रहा है, कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन पा रहा है, तो आप लोग उस चीज को कमेंट कर दीजिए, कमेंट में हमसे पूछ लीजिए, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर ग्रुप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं।